Hello, my dear student. My name is Virpal Kaur. Today I am going to explain chapter 8th of class 9th NCERT book exercise 8.2. Question number first. ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R and S are midpoints of the sides AB, BC, CD, DA and AC is a diagonal. Show that first SR parallel to AC and SR equals to half of AC, second PQ is equals to SR and third PQRS is a parallelogram. सबसे पहले हमें जहाँ पे क्या गिवन है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल. ABCD हमें एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है जिसमें 4 पॉइंट्स हैं PQR एंड S. PQR एंड S ये क्या हैं, इन जो साइड्स के मिड पॉइंट हैं. और यहाँ पे क्या है AC एक डायग्राम हमें जहाँ पे गिवन है. हमें फर्स्ट पार्ट में शो करना है कि जो SR लाइन है वो AC के पैरेलल है और बताना है कि जो SR है वो हाफ ऑफ AC होती है. तो सबसे पहले हम जहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट पार्ट के लिए S एंड R मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड CD. S और जो R है वो क्या है, AD लाइन का और CD लाइन का मिड पॉइंट है, क्योंकि वो हमें फर्स्ट पार्ट में जहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है. अगर हम ट्रायंगल की बात करते हैं ACD, ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD, अगर हम ACD ट्रायंगल में देखते हैं तो अगर SR लाइन क्या है, पैरेलल है AC के. SR जो लाइन है वो क्या है, AC के पैरेलल होएगी, क्योंकि जहाँ पे क्या होता है मिड पॉइंट थ्योरम लगती है. अगर कोई भी पॉइंट किसी ट्रायंगल का एक साइड का मिड पॉइंट होता है तो जहाँ पे अगर ये दोनों के दोनों मिड पॉइंट हैं तो SR लाइन क्या हो जाएगी, AC के पैरेलल हो जाएगी. तो हम जहाँ पे लिखेंगे SR क्या होगी, पैरेलल होगी AC के. और अगर लाइनें पैरेलल होती हैं ट्रायंगल में तो वो क्या हो जाती हैं, ये वाली जो लाइन है SR वो क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ AC हो जाएगी. ये क्या होती है, मिड पॉइंट थ्योरम होती है जो हमें बताती है कि लाइन पैरेलल होती हैं तो साइडों की जहाँ पे जो लाइंस होती हैं वो एक दूसरे के क्या होती हैं, हाफ हो जाती हैं. ये वाली लाइन इसका हाफ हो जाएगी. अगर लाइनें पैरेलल होती हैं तो साइडों की रेशो इक्वल हो जाती है. तो हम जहाँ पे लिखेंगे मिड पॉइंट, इसको हमने क्या करेंगे, इसको हम फर्स्ट मान लेंगे. फर्स्ट पार्ट हमारा जहाँ पे प्रूफ हो गया. सेकेंड हमें प्रूफ करना है कि जो PQ है वो SR के इक्वल है. PQ किसके इक्वल है, SR के इक्वल है. तो हम इसको प्रूफ करेंगे. सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे ABC. इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं तो जहाँ पे P और Q क्या है, मिड पॉइंट है AB और BC के. तो हम जहाँ पे लिखेंगे P एंड Q मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC. ये दोनों मिड पॉइंट हैं. अगर ये क्या हो जाएंगी तो यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम लग जाएगी. इस ट्रायंगल में ABC ट्रायंगल में अगर ये P और Q क्या हैं, मिड पॉइंट्स हैं, तो ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी. और जो लाइनों की जो लाइनें क्या हो जाएंगी, इक्वल टू में हाफ ऑफ AC हो जाएगी. तो हम जहाँ पे लिखेंगे PQ किसके पैरेलल हो जाएगा, AC के. अगर PQ क्या है, AC के पैरेलल है तो PQ क्या होगा, हाफ ऑफ AC होएगा. तो हम जहाँ पे लिखेंगे PQ इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC. और जहाँ पे इसको हम मानेंगे सेकेंड, और इसका रीज़न क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम. तो अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से अगर हम देखते हैं, अगर PQ क्या है हाफ ऑफ AC के इक्वल है और SR भी क्या है हाफ ऑफ AC के इक्वल है, तो PQ क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे. और यही हमें सेकंड पार्ट में प्रूफ करना था. नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में हमें प्रूफ करना है जो PQRS है वो एक पैरेललोग्राम है. तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होता है, उसकी साइडों की जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं उनको हमें पैरेलल प्रूफ करना होता है और इक्वल प्रूफ करना होता है. तो हम जहाँ पे लिखेंगे पार्ट थर्ड पार्ट में हमने अभी यहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट पार्ट में जो हमने प्रूफ करा है वो लिखेंगे SR इक्वल्स टू PQ, क्योंकि अगर SR PQ के इक्वल है तो SR क्या हो जाएगा, PQ के पैरेलल भी हो जाएगा. क्योंकि अगर SR AC के पैरेलल है और PQ AC के पैरेलल है तो SR और PQ आपस में पैरेलल हो जाएंगे. तो वो हमने जहाँ पे लिख दिया. अगर ये साइडों के क्या हैं, दोनों की दोनों साइडें आपस में इक्वल हैं और पैरेलल हैं तो ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेललोग्राम की इक्वल होती हैं. तो हम जहाँ पे रीज़न लिखेंगे ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. अगर हमारी ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी आ गई हैं और पैरेलल भी आ गई हैं तो PQRS क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा. दस PQRS इज पैरेललोग्राम. और यही हमें शो करना था. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. क्वेश्चन नंबर सेकंड. ABC is a rhombus and PQRS are midpoint of the sides AB, CB,
CD and DA show that the quadrilateral PQRS is a rectangle। हमें जहाँ पे क्या गिवन है ABCD हमें जहाँ पे रोम्बस गिवन है और उसमें जो PQRS उसके मिड पॉइंट्स गिवन है साइड्स के ऊपर, और हमें शो करना है जो PQRS है वो एक रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले हम जहाँ पे लिखेंगे, हम जहाँ पे एक ट्रायंगल लेंगे, जहाँ पे हम फर्स्ट ट्रायंगल लेंगे ABC। इन ट्रायंगल ABC अगर हम देखते हैं ABC ट्रायंगल में P क्या है, वो AB का मिड पॉइंट है, और जो Q है वो BC का मिड पॉइंट है। तो हम जहाँ पे लिखेंगे P एंड Q मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC। अगर ये दोनों के क्या हैं, इनके मिड पॉइंट्स हैं, तो मिड पॉइंट हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगी, अगर ये लाइन इनके मिड पॉइंट है तो PQ किसके पैरेलल हो जाएगी, AC के। तो हम जहाँ पे लिखेंगे मिड पॉइंट थ्योरम लगा देंगे, PQ क्या होगी, AC के पैरेलल होगी। अगर PQ AC के पैरेलल है तो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, PQ क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ AC हो जाएगी। तो हम जहाँ पे लिखेंगे PQ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC, इसको हम फर्स्ट मानेंगे, और इसका जो रीज़न है वो है बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो गया, PQ किसके इक्वल होगी, हाफ ऑफ AC। अब हम क्या करेंगे, सेकंड ट्रायंगल चूज करेंगे, ट्रायंगल ACD। इन ट्रायंगल ACD अगर हम देखते हैं ACD ट्रायंगल में, जो ACD ट्रायंगल है, R क्या है, CD का मिड पॉइंट है, और जो S पॉइंट है वो AD का मिड पॉइंट है। तो हम जहाँ पे लिखेंगे R एंड S मिड पॉइंट्स ऑफ CD एंड AD। अगर ये मिड पॉइंट है तो SR लाइन किसके पैरेलल हो जाएगी, AC के पैरेलल हो जाएगी। तो हम जहाँ पे लिखेंगे RS पैरेलल टू AC। अगर लाइनें पैरेलल हैं तो अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगी, SR क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ AC हो जाएगी। तो हम जहाँ पे लिखेंगे RS इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC, और इसको हम मानेंगे सेकंड, और इसका रीज़न है मिड पॉइंट थ्योरम से हमने ये लिखा है, मिड पॉइंट थ्योरम। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, जहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से अगर हम देखते हैं, PQ किसके पैरेलल है, AC के, और जहाँ पे जो RS है वो पैरेलल है AC के। तो दोनों की दोनों AC के पैरेलल हैं, तो PQ और RS आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, PQ पैरेलल टू RS। और अगर हम जहाँ पे देखें PQ किसके इक्वल है, हाफ ऑफ AC के, और जहाँ पे जो RS है वो किसके इक्वल है, हाफ ऑफ AC के। तो PQ और RS आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तो लाइनें इक्वल भी होगी और पैरेलल भी होगी। ये हमने कहाँ से लिखा है, फ्रॉम बाय फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, ये हमने वहाँ से लिख दिया। अगर जहाँ पे क्या है, लाइंस पैरेलल होगी, तो ये क्या हो जाएगा, जो PQRS है वो एक पैरेललोग्राम बन गया। PQRS इज पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम बन गया तो हम अगर देखते हैं जो क्वाड्रिलेटरल है, जहाँ पे द क्वाड्रिलेटरल OMSN, अगर हम देखते हैं, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसकी 4 साइड्स होती हैं, तो हमने OMSN क्वाड्रिलेटरल लिया है। इसमें जो फर्स्ट और सेकंड एंगल है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये क्या है, कौन से एंगल हैं, ऑपोजिट एंगल्स हैं किसी पैरेललोग्राम के या फिर क्वाड्रिलेटरल के। तो जहाँ पे हम लिखेंगे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। तो जो जहाँ पे हमारे डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री के एंगल के ऊपर। तो एंगल 2 भी क्या हो जाएगा, 90, और एंगल 1 और 2 क्या है, आपस में इक्वल हैं। तो हम लिखेंगे एंगल 1 इक्वल्स टू 90 डिग्री। और अगर हमारा जहाँ पे एक एंगल S क्या आ गया, 90 डिग्री का आ गया, तो हम कह सकते हैं PQRS क्या है, एक रोम्बस है। तो हम जहाँ पे लिखेंगे PQRS इज अ रेक्टेंगल। यही हमें प्रूफ करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3, ABC it is a rectangle and PQRS are midpoint of the sides AB, BC, CD and DA. Show that the quadrilateral PQRS is rhombus। हमें जहाँ पे क्या गिवन है, ABCD रेक्टेंगल गिवन है, और PQRS क्या है, इनके मिड पॉइंट्स गिवन है। हमें जहाँ पे शो करना है PQRS एक रोम्बस है। तो रोम्बस प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। हम कोई भी एडजेसेंट साइड चूज कर सकते हैं, जैसे PQ को RQ की इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जहाँ पे एक ट्रायंगल चूज करेंगे, इन ट्रायंगल ABC। अगर हम बात करते हैं ABC ट्रायंगल की, तो P और Q क्या हैं, AB और BC के मिड पॉइंट्स हैं। तो हम जहाँ पे लिखेंगे P एंड Q मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड
BC। तो यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम लग जाएगी, क्योंकि अगर ये P इसका मिड पॉइंट है और Q इसका मिड पॉइंट है तो PQ क्या हो जाएगी, AC के पैरेलल हो जाएगी। तो हम जहाँ पे लिखेंगे PQ पैरेलल टू AC। अगर PQ AC के पैरेलल है तो जहाँ पे PQ क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ AC हो जाएगी। PQ इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे और जहाँ पे रीज़न लिखेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जहाँ पे ट्रायंगल लेंगे ADC। इन ट्रायंगल ADC ट्रायंगल में S और R क्या है, इनके मिड पॉइंट है। तो हम जहाँ पे लिखेंगे S एंड R मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड DC। अगर जहाँ पे ये S और R मिड पॉइंट है तो SR क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी AC के। तो हम जहाँ पे लिखेंगे SR पैरेलल टू AC बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अगर SR क्या है, AC के पैरेलल है तो SR हाफ ऑफ AC हो जाएगी। SR इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC, इसको हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन मानेंगे और जहाँ पे रीजन लिखेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। बाय मिड पॉइंट थ्योरम ये हो गया। अगर अब हम देखें जहाँ पे PQ अगर पैरेलल है AC के और SR पैरेलल है AC के, तो PQ और SR आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। PQ पैरेलल टू SR। और हम जहाँ पे देखते हैं PQ किसकी इक्वल है, हाफ ऑफ AC के, और SR पैरेलल इक्वल्स टू है हाफ ऑफ AC। तो P और PQ किसकी इक्वल हो जाएगा, SR फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड यूज़ करके हमने ये लिखा है। तो अगर क्या हो गया, PQ किसके इक्वल हो गया, SR के, PQ किसके इक्वल हो गया, SR के, तो ये क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। देन PQRS इज पैरेललोग्राम। हमने इसको क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया पैरेललोग्राम। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे ट्रायंगल चूज़ करेंगे, ट्रायंगल BDC। हम जहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल BDC। अगर हम बात करते हैं BDC ट्रायंगल में Q और R क्या हैं, इसके मिड पॉइंट्स हैं। Q एंड R आर मिड पॉइंट्स ऑफ, मिड पॉइंट ऑफ, जहाँ पे जो Q है वो मिड पॉइंट है BC का, BC एंड DC। अगर जी जहाँ पे मिड पॉइंट है तो जहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, मिड पॉइंट थ्योरम लगा देंगे। तो QR किसके पैरेलल हो जाएगा, DC के। तो हम जहाँ पे लिखेंगे QR पैरेलल टू जहाँ पे BD, QR पैरेलल टू BD, क्योंकि हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो जहाँ पे QR किसके इक्वल आ जाएगा, हाफ ऑफ BD, क्योंकि ये जहाँ पे आ गया हाफ ऑफ BD के इक्वल आ गया। तो हम इसको भी लिख देंगे, ये हमने किसके अकॉर्डिंग लिखा है, मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग लिखा है। मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग जो हमारा जहाँ पे क्या है, QR किसके इक्वल आ गया, हाफ ऑफ BD के। और हमें पता है अगर ये एक रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो AC किसके इक्वल होएगा, BD के। तो हम जहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, BD की जगह पे AC पुट कर सकते हैं, AC। तो ये आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन। तो QR किसके इक्वल है, हाफ ऑफ AC के इक्वल है। तो जहाँ पे हमने क्या करा था, PQ हाफ ऑफ AC लिया था, और जहाँ पे SR हाफ ऑफ AC, और जहाँ पे QR क्या आ गया, हाफ ऑफ AC आ गया। तो हम जहाँ पे लिख सकते हैं PQ किसके इक्वल हो गया, QR के। PQ इक्वल्स टू QR। अगर PQ QR के इक्वल आता है तो देन दिस इज़ द रोम्बस, क्योंकि एडजेसेंट साइड्स हैं। PQRS इज रोम्बस, और यही हमें जहाँ पे शो करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4, ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC, BD is a diagonal and E is a midpoint of AD. A line is drawn through E parallel to AB intersecting BC at F. Show that F is the midpoint of BC. तो हमें जहाँ पे क्या गिवन है, ABCD is a trapezium, जिसमें जो AB लाइन है वो DC के पैरेलल है, और जहाँ पे एक BD डायगोनल गिवन है, और E क्या है, इस लाइन का मिड पॉइंट है। और हमने जहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी है, इस पॉइंट के थ्रू जो क्या जा रही है, पैरेलल जा रही है AB के। जो EF लाइन है वो क्या है, AB के पैरेलल है, वो BC को F के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। हमें जहाँ पे शो करना है कि जो F है वो BC का मिड पॉइंट है। तो सबसे पहले हम जहाँ पे ट्रायंगल चूज करेंगे, इन ट्रायंगल ABD। अगर हम ABD ट्रायंगल की बात करते हैं तो E इसका मिड पॉइंट है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। जहाँ पे E इसका मिड पॉइंट है, अगर E इसका मिड पॉइंट है तो जहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेंगे G, EG किसके पैरेलल हो जाएगी, AB के, क्योंकि ये मिड पॉइंट थ्योरम का रूल होता है कि अगर एक लाइन का मिड पॉइंट होता है और दूसरी लाइन के साइड हमने उसको ड्रॉ करा है तो क्या हो जाएगा, EG पैरेलल हो जाएगी AB के।
तो फर्स्ट लाइन सेकंड के पैरेलल हो जाती है और ये हमें जहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। तो जहाँ पे क्या हो गया, अगर हमने क्या करा, ये लाइन पैरेलल ड्रॉ करी है, तो अगर ये मिड पॉइंट है तो ये लाइन इसको अगर कट करेगी तो बी डी को क्या हो जाएगा, ये मिड पॉइंट हो जाएगा। तो हम जहाँ पे लिखेंगे जो जी है, जे इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन माना है, और ये होता है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम का उल्टा जो होता है, क्योंकि जो मिड पॉइंट थ्योरम होती है वो हमें वहाँ से हमें पता चलता होता है अगर कोई पॉइंट क्या है, किसी का मिड पॉइंट है, तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। और जहाँ पे क्या गिवन है, अगर हमने जहाँ पे लिखा है कि लाइनें पैरेलल है तो ये क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। तो इसको हम कन्वर्स कहते हैं, कन्वर्स ऑफ MPT, मिड पॉइंट थ्योरम। नेक्स्ट हम चूज़ करेंगे ट्रायंगल BCD। इन ट्रायंगल BCD हमने अभी प्रूफ करा है जी क्या है, BD का मिड पॉइंट है। जी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BD। अगर G क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, तो GF क्या हो जाएगा, DC के पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी AB और DC लाइन है वो पैरेलल है। अगर AB और DC पैरेलल हैं और जो EF है वो AB के पैरेलल है, तो GF लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी DC के। और नेक्स्ट अगर हमारे पास क्या है, अगर GF लाइन DC के पैरेलल है तो F क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। देन F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC, क्योंकि ये क्या होता है, कन्वर्स होता है मिड पॉइंट थ्योरम का, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो मैंने आपको यहाँ पे कन्वर्स बता दिया है मिड पॉइंट थ्योरम का। अगर लाइनें पैरेलल हैं तो जो ये वाला पॉइंट है वो इस ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, और यही हमें क्वेश्चन में शो करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। Question number 5. In a parallelogram ABCD, E and F are midpoints of sides AB and CD respectively. Show that the line segment AF and EC trisect the diagonal BD. हमें जहाँ पे क्या गिवन है, एक पैरेललोग्राम गिवन है ABCD, जिसमें E और F क्या है, मिड पॉइंट है। E मिड पॉइंट है AB के ऊपर और F मिड पॉइंट है DC के ऊपर। और हमें जहाँ पे क्या शो करना है, जो लाइन सेगमेंट है जहाँ पे AF और EC वो क्या कर रहे हैं, BD डायगोनल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। मीन्स कि हमें इनको इक्वल प्रूफ करना है। सबसे पहले हमें जहाँ पे क्या गिवन है, AB इक्वल्स टू DC, क्योंकि अगर ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अगर हम इसका हाफ कर दें, हाफ ऑफ AB और हाफ ऑफ DC, अगर हम क्या करते हैं, AB का हाफ करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, AE आता है। तो हम जहाँ पे लिखेंगे AE, और DC का हाफ करते हैं तो हमारे पास आता है FC। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ DC की जगह पे FC। अगर AE किसके इक्वल है, FC के इक्वल है, तो जो AE लाइन है वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी FC के। तो हम जहाँ पे लिखेंगे AE पैरेलल टू FC। अगर ये लाइन AE क्या होगी, AE इसके पैरेलल होगी, तो ये क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो हम जहाँ पे लिखेंगे AECF इज़ पैरेललोग्राम। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे ट्रायंगल चूज़ करेंगे, इन ट्रायंगल ABP, पहले हम इस ट्रायंगल को चूज़ करेंगे, इन ट्रायंगल ABP। अगर हम देखते हैं ABP ट्रायंगल में जो E है वो क्या है, इसका मिड पॉइंट है, वो हमें गिवन है। हम जहाँ पे लिखेंगे A इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर जी कहाँ पे क्या है, E इसका मिड पॉइंट है AB का, तो जहाँ पे जो Q है वो भी क्या हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। हमारी जी मिड पॉइंट थ्योरम होती है जिसमें हम क्या करते होते हैं, अगर जहाँ पे एक लाइन का मिड पॉइंट होता है तो वो क्या हो जाती हैं, लाइंस पैरेलल हो जाती हैं, और जी क्या हो जाएगा, Q इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। तो हम जहाँ पे लिखेंगे EQ किसके पैरेलल हो जाएगी, AP के। तो ये जो लाइन है वो AP के पैरेलल हो जाएगी। तो हम क्या कर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं Q क्या है, इसका मिड पॉइंट है, Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BP। ये क्या है, कन्वर्स है मिड पॉइंट थ्योरम का, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम।
तो मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स क्या होता है, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बी पी किसकी इक्वल, बी क्यू किसकी इक्वल आ जाएगा, पी क्यू के, क्योंकि अगर मिड पॉइंट होता है तो वो लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। हम जहाँ पे लिखेंगे बी क्यू इज इक्वल्स टू पी क्यू, जिसको हम फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे। नेक्स्ट हम ट्रायंगल चूज़ करते हैं डी सी क्यू, डी सी क्यू हम चूज़ करेंगे जहाँ पे इन ट्रायंगल डी सी क्यू। डी सी क्यू में अगर हम देखते हैं डी सी क्यू में जो एफ है वो डी सी का मिड पॉइंट है, जो हम लिखेंगे जहाँ पे एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ डी सी। अगर ये मिड पॉइंट है तो हमारी जो एफ पी लाइन है वो क्या हो जाएगी, सी क्यू के पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एफ पी पैरेलल टू सी क्यू। और अगर लाइंस पैरेलल हैं तो ये पी क्या हो जाएगा, इस लाइन का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंड पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू। तो ये क्या है, कन्वर्स है मिड पॉइंट थ्योरम का, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स हो गया मिड पॉइंट थ्योरम का। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे लिख सकते हैं डी क्यू किसकी, डी पी किसकी इक्वल आ जाएगा, पी क्यू के, डी पी इक्वल्स टू पी क्यू। इसको हम सेकंड इक्वेशन मानेंगे। अगर हम देखते हैं फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा, बी क्यू किसकी इक्वल हो जाएगा, पी क्यू के इज इक्वल्स टू डी पी। और यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था कि जो लाइन है ये ट्राइसेक्ट हो रही है, तो बी क्यू किसकी इक्वल आ गया, पी क्यू के, और पी क्यू किसकी इक्वल आ गया, डी पी के। तो हमारा जहाँ पे क्या हो गया, ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट बी डी, और यही हमें शो करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6, ABC is right angle triangle at C. A line through the midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC intersect AC at D. Show that first part D is the midpoint of AC, MD perpendicular on AC, CM equals to MA equals to half of AB. हमें इस यहाँ पे क्या गिवन है, ABC is a right angle triangle गिवन है, ABC ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और एंगल सी के ऊपर 90 का एंगल है। और इधर हम क्या कर रहे हैं, ए बी से एक लाइन पास कर रही है, वो एक मिड पॉइंट है, जो एम है वो ए बी का मिड पॉइंट है, और वहाँ से जो एक लाइन पास कर रही है वो ए सी को डी के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। जो एम डी लाइन है वो बी सी के पैरेलल गिवन है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है कि जो डी है वो ए सी का मिड पॉइंट है। तो फर्स्ट पार्ट को प्रूव करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में हमें क्या गिवन है, जो एम है वो मिड पॉइंट है ए बी का, एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। और हमें सेकंड पॉइंट भी गिवन है कि जो एम डी लाइन है वो बी सी के पैरेलल है, एम डी लाइन पैरेलल टू बी सी। अगर एम डी क्या हो जाएगी, बी सी के पैरेलल हो जाएगी, और इस लाइन के ऊपर एक मिड पॉइंट है, तो वो क्या हो जाएगा, जहाँ पे जो डी है वो ए सी का मिड पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि ये कन्वर्स होता है एम पी टी थ्योरम का, मिड पॉइंट थ्योरम का। देन डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, और ये होता है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। नेक्स्ट हमें प्रूव करना है जो एम डी है, एम डी क्या है वो ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर है। सेकंड पार्ट को प्रूव करेंगे। हमने जहाँ पे क्या करा है, लिखा है कि जो एम डी है वो क्या है, बी सी के पैरेलल है। अगर एम डी क्या है, बी सी लाइन के पैरेलल हो जाएगी, तो जहाँ पे जो डी सी है मीन्स की जो ए सी लाइन है वो क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। जहाँ पे जो ट्रांसवर्सल लाइन है, तो जहाँ पे एंगल सी और एंगल डी आपस में कौन से एंगल बन जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन जाएंगे। हम जहाँ पे लिखेंगे एंगल सी किसकी इक्वल है, एंगल डी के, क्योंकि वो क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है तो एंगल सी कितना है, 90 है, तो एंगल डी भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। एंगल डी हो गया 90 डिग्री। अगर एंगल डी 90 डिग्री है तो वो ए सी के ऊपर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो हम जहाँ पे लिखेंगे एम डी परपेंडिकुलर ऑन ए सी,
और यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट है हमारे पास, हमें यहाँ पे शो करना है सी एम इक्वल्स टू एम ए इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। सबसे पहले हम जहाँ पे क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमें सी एम लेके आना है। तो हम जहाँ पे दो ट्रायंगल चूज़ करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, जहाँ पे जो थर्ड पार्ट है, जहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AMD एंड ट्रायंगल CMD, ट्रायंगल CMD, दोनों की दोनों ट्रायंगल हमें चूज़ करनी है। नेक्स्ट हमें क्या करेंगे, जहाँ पे हमें पता है जो AD है वो क्या है, CD के इक्वल है, क्योंकि जो D है वो AC का मिड पॉइंट है। तो हम जहाँ पे लिखेंगे AD इक्वल्स टू CD, क्योंकि जो D है वो मिड पॉइंट है AC का, D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जहाँ पे जो एंगल D है और जो एंगल C है वो क्या है, 90 डिग्री के एंगल है। तो हम जहाँ पे लिखेंगे एंगल ADM इक्वल्स टू एंगल CDM, क्योंकि जहाँ पे 90 है तो ये एक लाइन है, तो जहाँ पे भी 90 का एंगल होएगा तो हम लिखेंगे 90 डिग्री के एंगल्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, जो MD लाइन है वो इस ट्रायंगल में और CMD ट्रायंगल में इक्वल है। तो हम जहाँ पे लिखेंगे MD इक्वल्स टू MD, वो आ गई कॉमन। तो जहाँ पे हमारी दोनों की दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। ट्रायंगल AMD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CMD के बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। अगर ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो CM किसके इक्वल हो जाएगा, MA के। CM किसके इक्वल हो जाएगा, MA के। और हमें पता है जो MA होता है वो हाफ ऑफ AB होता है, क्योंकि MA मिड पॉइंट है। तो हम जहाँ पे लिख सकते हैं MA इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। अगर CM MA के इक्वल है और MA क्या है, हाफ ऑफ AB के इक्वल है, तो CM भी किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ AB के इक्वल हो जाएगा। और यही हमें यहाँ पे शो करना था, CM इक्वल्स टू MA इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। तो CM भी AB के इक्वल आया है और MA भी CA यहाँ पे इक्वल आया है। तो CM इक्वल्स टू MA इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB, और यही हमें यहाँ पे शो करना था। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।